डोडा के खनी टॉप पर खौफनाक सड़क हादसा। 600 फीट गहरी खाई में गाड़ी गिर गई। खनी टॉप में आर्मी की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में 10 जवान शहीद हो गए हैं, 10 दीगर जख्मी बताए जा रहे हैं। आर्मी और इंतजामिया ने रिलीफ और रेस्क्यू शुरू किया। एलजी मनोज सिन्हा ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया। डोडा के करीब खानी टॉप इलाके में आर्मी की एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। 600 फीट गहरी खाई में गाड़ी गिरने से यह दर्दनाक वाकया पेश आया। हादसे में 10 आर्मी जवान शहीद और 10 दीगर जख्मी हुए। जख्मी जवानों को एसडीएच बदरवा में ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, जबकि 3 शदीद तौर पर जख्मी जवानों को मिलिट्री अस्पताल उधमपुर रेफर किया गया है। हादसे के बाद आर्मी और इंतजामिया की टीम्स मौके पर पहुंची और रिलीफ और रेस्क्यू काम शुरू किया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने इस हादसे पर गहरे अफसोस का इजहार किया। तफसीलन बताने की कोशिश करेंगे आपको नाजरीन। डोडा के करीब खानी टॉप इलाके में आर्मी की एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। 600 फीट गहरी खाई में गाड़ी गिरने से यह दर्दनाक वाकया पेश आया। हादसे में 10 आर्मी जवान शहीद और 10 दीगर जख्मी हुए। जख्मी जवानों को एसडीएच बदरवा में ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, जबकि 3 शदीद तौर पर जख्मी जवानों को मिलिट्री अस्पताल उधमपुर रेफर किया गया। हादसे के बाद आर्मी और इंतजामिया की टीम्स मौके पर पहुंची और रिलीफ और रेस्क्यू काम शुरू किया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने इस हादसे पर गहरे अफसोस का इजहार किया। आप देख रहे हैं जी मीडिया और मैं हूं वसीम कत्तू। जी मीडिया की टीम पहुंची है जिला डोडा के बदरवा के थनाला इलाके के अंदर, जहां पे आपको बताएं कि खनी टाप इस इलाके को कहा जाता है। सुबह मॉर्निंग में आर्मी की गाड़ी यहां से जो है वो उसका हादसा होता है। उसी स्पॉट पे हम मौजूद हैं। मैं बताना चाहूंगा ये गाड़ी एक बड़ी खाई में चले गई है। कैस्पर गाड़ी इस गाड़ी को बताया जाता है और इसमें कई सारे आर्मी के जवान जो है मौजूद थे। और अभी तक जो बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की इसमें मौत हुई है और कुछ लोगों को बदरवा हॉस्पिटल से एयरलिफ्ट किया गया है। मैं बताना चाहूंगा जिस रास्ते पे मौजूद हूँ ये वो स्पॉट है, यहीं से वो गाड़ी गुजर रही थी। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से कोहरा जम गया और कोहरे जमने की वजह से ही, हैवी कोहरा यहाँ पे है, उसकी वजह से ही यहाँ पे यह हादसा पेश आया है और नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। आंकड़ा जो हम तक पहुंचा है जराये के हवाले से बताया जाता है कि 10 के करीब जो है वो आर्मी जवान की जो है वो मौत हुई है और 10 के करीब जो है आर्मी जवानों को यहाँ से एयरलिफ्ट जम्मू किया गया है। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची, मगर जरूर मैं बताना चाहूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और खास करके पुलिस महकमा जितना है वो स्पॉट पे यहाँ पे पहुंचा और पूरा जानने की कोशिश की आखिर ये वजूहत क्या रही, किस कारण यहाँ पे हादसा हुआ। और सबसे बड़ा हादसा इस वक्त का जिला डोडा की खबर आपको बताएं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। ये देख सकते हैं कि कितनी बड़ी खाई है थनाला इलाके के अंदर। जब ये गाड़ी पहुंचती है और इस खाई में चले जाती है और नीचे बिल्कुल भी आपको नजर नहीं आएगी, बिल्कुल काफी नीचे ये गाड़ी चले गई है और बचाव कार्रवाई यहाँ पे मकामी लोग और पुलिस, बहुत सारे लोग यहाँ के इलाके के लोग जुड़े और बचाव कार्रवाई यहाँ पे स्टार्ट की, उन लोगों को रेस्क्यू किया गया। और मैं देख रहा हूँ कि डीएसपी ट्रैफिक वो यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी बातचीत करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मगर फिलहाल ग्राउंड की तस्वीरें आप देख लीजिए जहाँ पे हादसा पेश आया है। जहां से वो गाड़ी गुजर रही थी, कैस्पर गाड़ी जो बताया जा रहा है कि कैस्पर गाड़ी थी, वो यहाँ से गुजर रही थी इस जगह से। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जब गाड़ी ने पलटा खाया उसके बाद गाड़ी इस बड़ी खाई में चली गई है। मैं कोशिश करूंगा, सामने डीएसपी ट्रैफिक है, उनसे जानने की भी आखिर किस कारण यहाँ पे हादसा पेश आया और क्या वजूहत रही है। डीएसपी ट्रैफिक फारूक साहब हमारे साथ हैं। सर, आज सुबह एक बहुत बड़ा हादसा लगभग 12 बजे करीब जब इंफॉर्मेशन आई तो यहाँ पे हड़कंप मच गया क्योंकि इंडियन आर्मी की गाड़ी एक बड़ी खाई में चले गई है। कब इंफॉर्मेशन मिली और अभी तक कारण क्या पता लग पाया? तकरीबन 1 घंटे पहले हमें इंफॉर्मेशन मिली। तो यहाँ पर एसएसपी सर भी आए थे, एलजीबी बदरवा भी थे, एडिशनल सर भी थे। तो आपने देखा यहाँ पे ये आईसी पैच जैसा बना है, तो यहाँ से सिगरेट गाड़ी हुई है और बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। तो ये हम पहले भी कहते हैं कि जो भी खासकर हिली एरियाज में जो रूट्स हैं उनको देख समझ कर जो ड्राइवर से चलना चाहिए ताकि हादसे से बचें। ऐसे तो ये रोड बंद है, अब ये रूटीन में चल रहे थे तो ये अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा वाक़या हुआ था। ये गाड़ी कौन सी बताई जाती है? मुझे लगता है कैस्पर गाड़ी बोलते हैं वो जी। तो हाँ, वही गाड़ी थी। तो यहाँ हमने देखा कि कितनी डीप ही चली गई है, कैजुअल्टीज भी हुई, जख्मी भी हुए।
तो साफ तौर पे देख रहे हैं आपकी पुलिस महकमा किस तरह से यहाँ पे पहुंचा हुआ है और गाड़ी जो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। मैं कैमरामैन से बताऊं थोड़ा बहुत जो ऊपर से गाड़ी दिख रही है आपको पैन करके अगर दिखाएंगे वो तो आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी यहाँ पे क्योंकि काफी डीप पे गाड़ी चली गई है और मकामी लोग भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं कि लोगों का आना भी यहाँ पे क्योंकि पूरा इलाका दुख में है, पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त दुख में है क्योंकि बहुत बड़ा हादसा जिला डोडा के बदरवा इलाका जो है उसका थनाला इलाका जो पड़ता है बदरवा का, वहां पे यह हादसा पेश आया है। ये वो इलाका है जिस इलाके में यह हादसा कुछ देर पहले हुआ है। तो ग्राउंड जीरो पे जी मीडिया की टीम इस वक्त पहुंची हुई है और पूरी कंडीशंस हमने बताई, पूरी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई किस कारण यहाँ पे ये सड़क हादसा हुआ है। जी मीडिया के लिए वसीम गत्तू, बदरवा। उधर महबूबा मुफ्ती ने भी इस हादसे पर तशवीश का इजहार किया। एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि इस कठिन घड़ी में पूरा देश अपने जवान और उनके खानदान के साथ खड़ा है। तफसीलात के लिए हमारे साथ डोडा से वसीम गत्तू जुड़ चुके हैं। वसीम, जानना चाहेंगे डोडा के किस इलाके में ये सड़क हादसा पेश आया, कैसे पेश आया, कितने बजे पेश आया, प्लीज तफसीलन बताइए। देखिए, बदरवा का जो थनाला इलाका है उसके साथ ही दूसरा इलाका पड़ता है खन्नी टाप। वहां पे ये सड़क हादसा आज लगभग 12 बजे करीब जब इंफॉर्मेशन आई, हालांकि इससे पहले ये हादसा वहां पे हुआ होगा, मगर इससे बताना चाहूंगा जिस जगह पे हादसा हुआ है वहां पे ना ही नेटवर्क है ना ही कोई टेलीकम्युनिकेशन इस तरह का वहां पे कोई राब्ता हो सकता है। मगर जरूर जब मकामी लोगों ने पुलिस तक ये बात पहुंचाई तो जरूर रेस्क्यू वहां पे हुआ और ये बड़ी गाड़ी जो है खाई में चले गई है। लगभग 600 से ज्यादा फीट ये नीचे गाड़ी चले गई है। बिल्कुल कम आपको टायर्स वगैरह दिखेंगे क्योंकि बहुत बड़ी खाई है। लगभग 10 लोगों का जो बताया जाता है कि 10 लोग इसमें 10 जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं, 10 लोग जो है वो जवान जख्मी हैं जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और कुछ लोगों को यहाँ से एयरलिफ्ट करके उधमपुर हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। मैं बताना चाहूंगा जिस सड़क पे यह हादसा पेश आया, जिस एरिया में हादसा पेश आया है वहां पे काफी कोहरा जम गया है। चारों तरफ से देखेंगे एक तो टेम्परेचर वहां पे काफी कम डाउन रहता है, यानी कि ठंड है उस इलाके के अंदर। उसके साथ साथ ही जिस तरह से कोहरा जम गया है, सबसे बड़ा कारण गाड़ी ने वहां पे पलटा खाया और उसी के बाद ये गाड़ी बड़ी एक खाई में चले गई है। जब भी गाड़ी हादसे का शिकार हुई, मकामी लोगों से जब हमने जानकारी ली, उनका मानना है कि लगातार इस एरिया में पिछले कुछ टाइम पहले भी एक गाड़ी खाई में चले गई थी। क्रैश बैरिकेड इस रास्ते पे लगाना काफी ज्यादा जरूरी है। मैं बताना चाहूंगा ये रास्ता एक काफी सारे एरियाज को रास्ता जुड़ता है, यहाँ पे क्रैश बैरिकेड लगाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो वसीम, कहीं ना कहीं क्या फिसलन जो सड़क पे पैदा हो गई थी उसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि सड़क हादसा पेश आया जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो गहरी खाई में गिर जाती है? देखिए, लगभग 3 इंच का कोहरा वहां जिस स्पॉट पे ये गाड़ी हादसे का शिकार हुई है, लगभग 3 इंच का कोहरा उस जगह पे जमा हुआ है। सबसे बड़ा कारण यही है कि गाड़ी जब वहां पे पहुंचती है उसके बाद एक नाला सा है, इस नाले के नजदीक ये कोहरा जम गया है और उसी जगह पे गाड़ी पलटा खाती है, एक बड़ी खाई में चली जाती है। अभी पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर देख रहे हैं आपकी ये खबर फैलने के बाद गम में काफी ज्यादा लोग हैं और यहाँ पे भी आप देखेंगे बदरवा इलाके में भी जब ये हादसा पेश आया हड़कंप मच गया पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। कुछ लोगों को हॉस्पिटल जो है वो इनको इलाज करने की पूरी कोशिश की जा रही है और खास करके स्पॉट पे टीमें भेजी है, जिसमें मैं देख रहा हूँ एसएसपी डोडा खुद सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर डोडा खुद सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी क्या इस हादसे के बाद कोई खबर सामने निकल के आती है, क्योंकि जिस तरह से रोड सेफ्टी वीक भी बनाया जा रहा है और खास करके जिस तरह से आप देख रहे हैं कि क्रैश बैरिकेड्स पे अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उस इलाके में हमने देखा चारों तरफ से क्रैश बैरिकेड्स बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इंतजामिया इस पे ध्यान देगी और आने वाले टाइम में कोई बड़ा हादसा वहां पे फिर से पेश ना आए। जी वसीम, साथ में ये भी जानना चाहेंगे जो 10 दीगर जख्मी जवान हैं उनको किस अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है इलाज के लिए? देखिए, 3 से 4 लोग जो है वो अभी तक जो जानकारी हमें मिली है कि उनको उधमपुर हॉस्पिटल एयरलिफ्ट किया गया है। कुछ लोग जो नॉर्मल है फिलहाल उनका जो यहाँ पे हॉस्पिटल है बदरवा के अंदर वहां पे इलाज किया जा रहा है और ऐसा भी बोला जा रहा है कि कुछ लोगों को मेडिकल कॉलेज जम्मू या मेडिकल कॉलेज डोडा शिफ्ट किया जाएगा। तो ऑफिशियल कंफर्मेशन जब डिप्टी कमिश्नर डोडा से हमारी बातचीत होती है तो पूरी बातचीत आप तक पहुंचाई जाएगी और खास करके देखना होगा कि आने वाले टाइम में कौन कौन से स्टेप उठाए जाएंगे। जी, और जो 3 शदीद तौर से जख्मी बताए जा रहे हैं वसीम, उनकी हालात अभी कैसी है? क्या कुछ उस हवाले से तफसीलात मौसूल हुई है आपको? देखिए, क्रिटिकल पोजीशन कुछ लोगों की है और जिन लोगों की कुछ लोगों ने रास्ते में दम तोड़ा है, कुछ लोगों की जान
बिल्कुल जो नॉर्मल थी, कुछ लोगों ने रास्ते में, कुछ लोगों का जो क्रिटिकल पोजीशन कुछ लोगों की काफी ज्यादा है, ब्लड काफी ज्यादा कुछ लोगों को लॉस हुआ है। तो ये सारी सिचुएशन देख के जो डॉक्टरों ने फैसला लिया है, कुछ लोगों को जम्मू शिफ्ट किया है, कुछ लोगों को उधमपुर शिफ्ट किया है और कुछ लोगों को जो एयर लिफ्ट किया गया है वो अलग अलग चीजें जो डिपार्टमेंट्स ने उठाई है। तो देखना होगा कि इस हादसे के बाद जो लोग वहां के चाहते हैं कि पूरे इलाके को जो जरूरत है क्रैश बैरिकेड्स की, और खास करके ट्रैफिक पुलिस ने भी जो अवेयरनेस फैलाई हुई है कि और आज के डेट में आप देखेंगे जो ठंड है, ठंड के बीच में चाहे भदरवा से बटोत से लेके भदरवा इलाका या किश्तवाड़ का इलाका हो, इन रास्तों पे देखेंगे आपके कई सारे नालाज में कि कोहरा जमता है। सबसे बड़ा कारण यही होता है कि कोहरा जमने की वजह से सड़क हादसा पेश आता है। जी, साथ ही में एलजी मनोज सिन्हा ने और सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इस हादसे पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। वसीम, क्या कुछ कहना चाहेंगे?